रिकॉल करिए इस टेबल को जो हमने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि कैसे हम किसी भी नंबर को उसी नंबर में मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इन स्क्वायर्स के पैटर्न्स, और सबसे पहले हम बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स और ऑड नंबर्स के पैटर्न्स की। तो जरा इस टेबल में पहले दो स्क्वायर्स को देखिए, 1 और 4। अगर हम 4 में से 1 को माइनस करें तो आता है 3। चलिए जरा अगले कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को देखते हैं, 9 और 4, और 9 में से 4 को माइनस करने पर आएगा 5। सिमिलरली जब हम 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 7, और 25 में से 16 को माइनस करने पर आएगा 9। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या पैटर्न है, इसमें क्या मजेदार है। तो जरा आप इसको रिवर्स करके देखिए। आप लेफ्ट हैंड साइड से -1 को इक्वालिटी में जरा राइट हैंड साइड में ले जाके देखिए, तो ये हो जाएगा 1 + 3। एंड व्हाट इज इट इक्वल टू? इट इज इक्वल टू 4। जरा अगले कॉम्बिनेशन को देखते हैं। यहां पर हम 4 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4 + 5 विच इज इक्वल टू 9। अब जरा इस सेकेंड इक्वेशन के 4 पर ध्यान दीजिए कि हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन में कैसे निकाला था। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने 1 में 3 को ऐड करके 4 निकाला था, और यहां पर अगर हम इस 4 को रिप्लेस कर दें 1 + 3 से, तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू 9। तो क्या आपने पैटर्न को ऑब्जर्व किया? अगर नहीं किया तो हम आपको बता देते हैं। तो यहां पर देखिए कि जो नंबर 1 है दैट इज एन ऑड नंबर, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। सेकेंड इक्वेशन को देखिए, यहां पर 1 + 3 इज इक्वल टू 4, और 1 और 3 दोनों ही ऑड नंबर्स हैं और वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। एंड 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज अ स्क्वायर ऑफ नंबर 2। अब जरा तीसरी इक्वेशन को देखिए, यहां पर हमने पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड किया है जो है 1, 3 और 5, और तीनों को ऐड करने पर आया 9 विच इज अ स्क्वायर ऑफ नंबर 3। इसी तरीके से अगर हम पहले 4 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर विच इज 16, और अगर हम पहले 5 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 का स्क्वायर विच इज 25, और इसी तरह अगर हम पहले 6 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 का स्क्वायर विच इज 36। अब जरा याद करिए कि हमने इस पैटर्न को पहले कहाँ डिस्कस किया है। हमने इन पैटर्न्स को बहुत ही डिटेल में अपने पहले के वीडियो पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स में डिस्कस किया था, जो कि क्लास 6 के सिलेबस का पार्ट है। और अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको इस चैप्टर को समझने में और भी मजा आएगा। उन वीडियोस का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास था 1 सिंगल डॉट फॉर नंबर 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको हम एज इट इज रखते हैं। अब मान लीजिए हम इसमें 3 और डॉट्स को इस इन्वर्टेड एल अरेंजमेंट में लगा दें, तो ये हो जाएंगे 1 + 3, टोटल 4 डॉट्स। इसी तरीके से अगर हम इसी अरेंजमेंट में एक और इन्वर्टेड एल अरेंजमेंट में डॉट्स को इस तरह से लगा दें, तो 1 + 3 तो हमारे पास पहले ही था, उसमें ये 3 और ऐड हुए और साइड में 2 डॉट्स और बच रहे हैं, तो सारे मिला के हो जाएंगे 1 + 3 प्लस ब्रैकेट में 3 + 2, और इस 3 + 2 को हम लिख सकते हैं 5। इसलिए फाइनली ये अरेंजमेंट हो जाएगा 1 + 3 + 5। अब मान लीजिए हम इसमें एक और इन्वर्टेड एल की शेप में डॉट्स को कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। अब यहां देखिए 1 + 3 + 5 तो हमारे पास पहले ही था, इसमें हमने ये 5 डॉट्स और ऐड किए और साइड में बचे 2 डॉट्स, तो ये टोटल हो गए 5 + 2 इन द ब्रैकेट, और ये 5 + 2 ऐड करने पर आएगा 7। तो फाइनली यहां पर अरेंजमेंट हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7। और हर बार आप देखिए कि हम एक इन्वर्टेड एल शेप में पहले तो लास्ट ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं, फिर उसमें +2 कर रहे हैं। इस +2 को ऐसे समझिए कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है। तो जब भी हम इस तरह से +2 करेंगे लास्ट नंबर में, तो वो एक नया ऑड नंबर मिलेगा जो कि नेक्स्ट ऑड नंबर है। अब इन्हीं अरेंजमेंट को अगर आप फाइनली देखेंगे तो ये सभी स्क्वायर्स की शेप में है। जैसे कि अगर हम पहले अरेंजमेंट को देखें तो 1 + 3 ये दोनों है 4 विच इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम 1, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो वो आएगा 9 विच इज नथिंग बट 3 का स्क्वायर। और 1 + 3 + 5 + 7 जो कि तीसरा अरेंजमेंट है, इट इज 16, एंड 16 इज 4 का स्क्वायर। अब यहां पर आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व करिए कि आप जितने
कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, उसी नंबर का स्क्वायर करने पर हमें उनका सम मिलता है। जैसे कि अगर हम पहले दो ऑड नंबर्स 1 और 3 को ऐड कर रहे थे तो हमें 2 का स्क्वायर मिल रहा था, या फिर जब हम पहले 4 ऑड नंबर्स यानी 1, 3, 5 और 7 को ऐड कर रहे थे तो हमें मिल रहा था 4 का स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ से एक बहुत ही नेचुरल कंक्लूजन निकलता है कि द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स विल बी इक्वल टू n का स्क्वायर। यानी अगर आप पहले 10 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो 10 का स्क्वायर होगा। है ना मजेदार पैटर्न। और इसी पैटर्न को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यानी अगर हम 1 से स्टार्ट करके सक्सेसिव ऑड नंबर्स को ऐड करते जाएंगे तो हमें डिफरेंट नंबर्स के स्क्वायर्स मिलते जाएंगे या परफेक्ट स्क्वायर्स मिलते जाएंगे। यहां से आपको एक और बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम इसका रिवर्स ऑपरेशन किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर करें तो हमें फाइनली ये मिलना चाहिए कि वो किन्हीं ऑड नंबर्स का सम है। चलो इसको करके देखते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, नंबर 25। 25 में से आप पहला ऑड नंबर माइनस करिए 1 तो आएगा 24। अब 24 में से आप नेक्स्ट ऑड नंबर 3 को माइनस करिए तो आएगा 21। अगला ऑड नंबर 5 माइनस करने पर 21 में से आएगा 16, और 16 में से नेक्स्ट ऑड नंबर यानी 7 माइनस करने पर आएगा 9, और 9 में से नेक्स्ट ऑड नंबर यानी 9 इसको माइनस करने पर आएगा 0। अब यहाँ देखिए कि अगर हम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करें तो भी हमें 25 मिलता है। अब आप ध्यान दीजिए कि हमने किन 5 ऑड नंबर्स को 25 में से माइनस किया था जिससे कि हमें 0 मिला था। वो ऑड नंबर्स थे 1, 3, 5, 7 और 9, और वो सेम ऑड नंबर्स हैं जिनको ऐड करने से हमें 25 मिलता है। और जैसा कि आपको हमने लास्ट पैटर्न में बताया था कि अगर हमें फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को ऐड करने पर कोई नंबर मिलता है सो दैट नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 5, इसलिए 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और हमने यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर हम किसी भी नंबर में से कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सब्ट्रैक्ट करते जाएं और अगर हमें लास्ट में 0 मिले तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। यूजिंग द पैटर्न अबव फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप इमीडिएटली कंक्लूजन पर मत जाइए। पहले आप देखिए कि इसमें क्या क्वांटिटी गिवन है। तो यहां पर हमें दिया गया है 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एनी परफेक्ट स्क्वायर इज सम ऑफ द ऑड नंबर्स, और क्योंकि ये 35 का स्क्वायर है इसका मतलब कि ये पहले 35 ऑड नंबर्स का सम होना चाहिए। सो 1225 इज द सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स। अब आपसे निकालने के लिए बोला गया है 36 का स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर क्या होगा? इट विल बी सम ऑफ फर्स्ट 36 ऑड नंबर्स। अब जरा आप रुकिए, क्या आपको सारे के सारे पहले 36 ऑड नंबर्स की जरूरत है जबकि आपको पहले ही दिया गया है कि 35 का स्क्वायर 1225 है? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। क्यों? क्योंकि जब आपने 35 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले 35 ऑड नंबर्स को ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो 36 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको केवल 36th ऑड नंबर चाहिए। तो सम ऑफ फर्स्ट 36 ऑड नंबर्स हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स प्लस 36th ऑड नंबर। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स ऑलरेडी गिवन है विच इज 1225। तो हमारी प्रॉब्लम केवल इतनी है कि हमें 36th ऑड नंबर फाइंड आउट करना है। नाउ हाउ डू वी फाइंड द 36th ऑड नंबर? तो जरा इस पैटर्न को देखिए। फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, सेकंड ऑड नंबर इज 3, थर्ड ऑड नंबर इज 5, सिक्स्थ ऑड नंबर क्या होगा? 11। बेसिकली आप हर स्टेप में लास्ट ऑड नंबर में 2 ऐड करते जा रहे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द nth ऑड नंबर, तो nth ऑड नंबर होगा 2n-1। आप चाहें तो इस फॉर्मूला को चेक भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 विच इज 1। अगर आप 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 विच इज 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। तो सिंपली आपको जो भी nth ऑड नंबर निकालना है आप वो n की वैल्यू रख दीजिए, आपको ऑड नंबर मिल जाएगा। तो 36th ऑड नंबर क्या होगा? 2 × 36 - 1, और ये आएगा 72 - 1 विच इज
71 और 71 हो गया आपका 36 ऑड नंबर। अब आपकी प्रॉब्लम हो गई बहुत सिंपल। आप इस 36 ऑड नंबर यानी 71 को 1225 में ऐड कर दीजिए, आएगा 1296। इसलिए 36 का स्क्वायर होगा 1296। देखा आपने कितनी आसानी से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जस्ट बाय एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। इसी मेथड को आप ये जानने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि कोई गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जैसे कि इस नंबर 38 को देखिए, 38 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे आएगा 37, 37 में से 3 माइनस करिए आएगा 34, 34 में से 5 माइनस करिए आएगा 29, 29 में से 7 माइनस करिए आएगा 22, अब 22 में से 9 माइनस करिए आएगा 13, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 11, तो 13 में से 11 माइनस करने पर आएगा 2, उससे अगला ऑड नंबर है 13 और 2 में से अगर आप 13 माइनस करेंगे तो आएगा -11। तो यहां आप देखिए कि आपने जब इन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को एक गिवन नंबर में से माइनस किया तो आपको लास्ट में 0 की जगह मिला -11। और इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन नॉट शो दिस नंबर 38 एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, यानी नंबर 38 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखा आपने कितना आसान है ये। आपको सिंपली कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते जाना है नंबर में से, अगर लास्ट में 0 मिलेगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर लास्ट में 0 के अलावा कोई भी नंबर मिलेगा तो दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां से हमने एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अ नेचुरल नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। Now look at this question. Find how many numbers lie between two consecutive perfect squares. इसको सॉल्व करने के लिए चलिए इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले हम consecutive स्क्वायर्स को लिखेंगे, जैसा कि यहां हमने पहले दो स्क्वायर्स 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर विच इज 4 इनको लिख लिया। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट नंबर्स लाई बिटवीन दीज टू consecutive परफेक्ट स्क्वायर, यानी 1 और 4 इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर्स लाई करते हैं। तो ऐसे नंबर्स हो सकते हैं 2 और 3, ये दोनों ही 1 और 4 के बीच में है। और इसके बाद हम इन नंबर्स को काउंट करेंगे। तो यहां पर 2 और 3 दो नंबर्स हैं, तो वी विल राइट काउंट एज 2। तो देखिए हम प्रॉब्लम को बड़े ही स्टेप बाय स्टेप चल के देखेंगे जिससे कि आपको हर स्टेप क्लियरली समझ में आए। नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स होंगे 2 का स्क्वायर विच इज 4 और 3 का स्क्वायर विच इज 9। कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स का मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर्स जो एक के बाद दूसरे आते हैं, या एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने के बाद उससे अगले नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पर मिलते हैं। और 4 और 9 के बीच में नंबर्स आएंगे नंबर 5, 6, 7 और 8 और इनका काउंट हो जाएगा 4। अब अगले दो परफेक्ट स्क्वायर्स को देखते हैं। 3 का स्क्वायर विच इज 9 एंड 4 का स्क्वायर विच इज 16। इनके बीच के नंबर्स हो जाएंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल नंबर्स 6। अब इनसे अगले दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को देखते हैं। 4 का स्क्वायर विच इज 16 और 5 का स्क्वायर विच इज 25। इनके बीच के नंबर्स हो जाएंगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, टोटल नंबर्स 8। नाउ डू यू नोटिस अ पैटर्न? मेरे ख्याल में आपने पैटर्न देख लिया होगा। अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। देखिए पहले दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में नंबर्स आ रहे थे 2 विच वी कैन राइट एज 2 multiplied by 1. Second, two consecutive squares यानी 4 और 9 के बीच में नंबर्स आ रहे थे 4, we can write it as 2 into 2. Similarly, तीसरे consecutive squares के बीच में नंबर आ रहे थे 6, उसको हम लिख सकते हैं 2 into 3. और चौथे 2 consecutive squares के बीच में जो नंबर आ रहे थे वो उनको हम लिख सकते हैं 2 into 4. अब यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिए कि जब हमने पहले नेचुरल नंबर यानी 1 का स्क्वायर किया था और दूसरे नेचुरल नंबर यानी 2 का स्क्वायर किया था, तो हमारे काउंट ऑफ नंबर्स जो आ रहे थे उनके बीच में वो थे 2 into 1, और यहां पर हमने पहले नंबर यानी 1 का 2 टाइम्स निकाला था। इसी तरह सेकंड वाली प्रॉब्लम में हमने 2 और 3 के स्क्वायर्स के बीच के नंबर्स निकाले थे, तो वहां हमने 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन किया था। जब हमने 3 और 4 के स्क्वायर्स के बीच के नंबर काउंट किए थे तो हमने सिंपली 3 को 2 टाइम्स किया था। तो यहां से आप ये बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स n का स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर्स हैं तो उनके बीच में जो नंबर्स आएंगे उनका काउंट होगा 2 multiplied by n, यानी जो भी पहला स्क्वायर है कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स में
उस नंबर का 2 टाइम्स। और ध्यान दीजिए कि यहाँ हम नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर निकाल रहे हैं, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के काउंटिंग के नंबर्स। और इस रूल को हम कहते हैं 2n रूल। तो ये रूल क्या कहता है कि देयर आर ऑलवेज 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर। और ये आप वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर करने पर आएंगे, इसलिए उनके बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे। तो दिस 2n रूल इज अ वे टू फाइंड आउट नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स। और ये कॉन्सेप्ट आपको और भी क्लियर होगा अगर आप इस चैप्टर के हमारे आगे के वीडियोस को भी इसी इंटरेस्ट से देखते रहेंगे। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100? हाउ मेनी आर बिटवीन 101 and 200? Using the table of squares you filled earlier, enter the values below, tabulating the numbers of squares in each block of 100. तो ये थी परफेक्ट स्क्वायर्स की टेबल जो हमने लास्ट अपने वीडियो में फिल करी थी। इसकी मदद से हम ये निकालेंगे कि हमारे गिवन 100 की रेंज में कितने स्क्वायर नंबर्स आते हैं और उनका काउंट क्या है। तो पहले 1 से लेके 100 के बीच के स्क्वायर नंबर्स देखते हैं। और यहाँ देखिए कि जो नंबर 1 है और 100 है ये दोनों ही इंक्लूडेड है। तो हमारी टेबल से हम देख सकते हैं कि 1 से लेके 100 के बीच में ये 10 स्क्वायर नंबर्स हैं। सो दीज आर दोज 10 स्क्वायर नंबर्स और इनका काउंट हो गया 10। अब आप 101 से लेके 200 के बीच में देखिए, इसके बीच में ये 4 स्क्वायर नंबर्स हैं, 121, 144, 169, 196 और इनका काउंट हो गया 4। 201 से लेके 300 के बीच में ये 3 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 225, 256, 289 इनका काउंट हो गया 3। 301 से लेके 400 के बीच में है 324, 361, 400 टोटल 3। और अगर आप अगले 5 100 की रेंज को देखें, 401 से लेके 500, 501 से लेके 600, 601 से लेके 700, 701 से लेके 800, 801 से लेके 900। तो इन सभी के बीच में 2 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जिनको हम यहां पर लिख देते हैं। अब आप देखिए 901 से लेके 1000 के बीच में इस टेबल के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000। तो आपने अप टू 900 तो परफेक्ट स्क्वायर्स निकाल लिए, लेकिन 901 से लेके 1000 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर्स लाई करते हैं वो इस टेबल के बियॉन्ड है। तो हम पहले उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके बाद आएगा 31 का स्क्वायर विच इज 961 और उसके बाद आएगा 32 का स्क्वायर विच इज 1024। अब देखिए 32 का स्क्वायर इज मोर देन 1000, 1024 इज मोर देन 1000। तो लार्जेस्ट स्क्वायर विच इज लेस देन 1000 है वो हो जाएगा 961 यानी 31 का स्क्वायर। इसका मतलब कि 901 से लेके 1000 के बीच में केवल एक स्क्वायर आता है विच इज 961 और इसका काउंट हो गया 1। तो देखा आपने कैसे कंसेक्यूटिव 100 के ब्लॉक में नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर्स इज रिड्यूसिंग कंटिन्यूअसली। जैसे जैसे नंबर जिनके स्क्वायर्स निकाले जा रहे हैं वो बड़े होते जाते हैं। अब हम एक और इंपॉर्टेंट कोरिलेशन को देखेंगे, द रिलेशन बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स पर बनाए हुए वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज यू कैन वॉच देम, वी हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हैं, आपको बहुत मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में आफ्टर वॉचिंग दोज वीडियोस। सो लेट अस कम बैक टू अवर टॉपिक। तो देखिए जरा इन 5 पैटर्न्स को। पहले पैटर्न में हमने एक डॉट बनाया है जिसको हमने पहले ऑड नंबर 1 से दिखाया है। दूसरे पैटर्न में हमने 3 डॉट्स बनाए हैं जो कि नंबर 3 को डिनोट करते हैं। तीसरे पैटर्न में 6 डॉट्स हैं, चौथे में 10, पांचवे में 15। जरा आप इनके अरेंजमेंट को देखिए। अगर हम पहले डॉट को एक ट्रायंगल में इस तरह से शो करें तो सेकंड 3 डॉट्स भी एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में है, तीसरे 6 डॉट्स भी एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में है, चौथे 10 डॉट्स भी एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में है और पांचवे 15 डॉट्स भी एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में है। इसलिए इन नंबर्स को हम ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। पहले नंबर को देखिए, पहला नंबर है 1 का स्क्वायर और इसको हम इस तरह से एक स्क्वायर पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं। अब इसी 1 के स्क्वायर को या 1 डॉट को अगर हम अगले
ट्रायंगुलर नंबर यानी 3 इसके साथ अरेंज कर दें इस तरीके से, तो यहाँ पर टोटल डॉट्स हो जाएंगे 3 + 1 और ये टोटल हो जाएगा 4। और आप देखिए कि ये डॉट्स भी एक स्क्वायर अरेंजमेंट में है, विच इज स्क्वायर ऑफ नंबर 2। अब आप इस सेकंड ट्रायंगुलर अरेंजमेंट यानी कि 3 ब्लैक डॉट्स थे, इनको अगर ले जाके अगले ट्रायंगुलर नंबर यानी 6 इसमें ऐड कर दें तो ये टोटल अरेंजमेंट में हो जाएंगे टोटल 6 + 3 9 डॉट्स। और ये अरेंजमेंट भी आप देखिए कि एक स्क्वायर फॉर्मेशन में है एंड 9 इज अ स्क्वायर ऑफ नंबर 3। अब सिमिलरली आप थर्ड ट्रायंगुलर नंबर यानी 6 को अगले ट्रायंगुलर नंबर यानी 10 में अगर ऐड कर दें तो इस अरेंजमेंट में टोटल डॉट्स हो जाएंगे 10 + 6 विच इज इक्वल टू 16। और ये भी एक स्क्वायर अरेंजमेंट है और 16 इज द स्क्वायर ऑफ नंबर 4। तो देखा आपने कैसे कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। नाउ यू हैव बीन आस्क्ड टू एक्सटेंड द पैटर्न शोन एंड ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म। अब देखिए चौथा जो ट्रायंगुलर नंबर था वो था 10, और अगर हम इन 10 डॉट्स को पांचवें ट्रायंगुलर नंबर 15 के साथ इस तरीके से अरेंज करें तो नाउ इस पैटर्न में टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हो जाएंगे 15 + 10 विच इज इक्वल टू 25। और आप देखिए कि ये पैटर्न भी एक स्क्वायर पैटर्न है एंड 25 इज द स्क्वायर ऑफ नंबर 5। तो मजा आया आपको ये जानने में कि कैसे कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करके भी हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। सो वी विल कीप डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन अवर अपकमिंग वीडियोस, और ये सीरीज बहुत मजेदार होने वाली है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर अवर कंटेंट एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इट विल एनकरेज अस टू मेक मोर सच वीडियोस ऑन योर क्लास 8th मैथ्स टॉपिक्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।